नमस्कार। शब्द सांची विंध्य के इस समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नियाजिया। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। एपीएसयू रीवा में छत से गिरी छात्रा के टूटे पैर, पिता ने लगाया धक्का देने का आरोप। रीवा में सड़क हादसे में पति पत्नी और पुत्री घायल। मऊगंज के गड़रा गांव पहुंचे पिता सहित 2 बच्चों के शव, परिजनों ने रोका अंतिम संस्कार। रीवा में 2 बाइक में हुई भिड़ंत, 5 लोग घायल। रीवा में युवक की गोली मारकर हत्या, लूट का भी आरोप। रीवा में आयोजित हुई सैनिक स्कूल के लिए प्रवेश परीक्षा। विप्र सेवा संघ द्वारा चिरहुला मंदिर प्रांगण में निःशुल्क मेडिकल कैंप। रीवा में धू धू कर जली कार, चालक और यात्रियों ने कूदकर बचाई जान। मऊगंज में होगा सामाजिक समरसता सम्मेलन। मैहर में नकली पुलिस बनकर कर रहा था वसूली, ग्रामीणों ने पकड़ा। सतना में जनपद पंचायत की बैठक में हंगामा, देर रात थाने पहुंचा। सीधी में तालाब में डूबे 3 भाई बहन और मध्य प्रदेश में लू का अलर्ट। अब खबरें विस्तार से। रीवा के अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय की बिल्डिंग से एक छात्रा के गिरने का मामला सामने आया है। छत से गिरी छात्रा के पैर फ्रैक्चर हो गए हैं, जिसे उपचार के लिए संजय गांधी अस्पताल लाया गया है। छात्रा के पिता द्वारा धक्का देने का आरोप लगाया गया है। पिता द्वारा जांच की मांग भी की जा रही है। घटना के संबंध में बोदाबाग निवासी महेंद्र तिवारी ने बताया कि उनकी पुत्री स्नेहा तिवारी अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय में बीएससी बायोटेक फर्स्ट ईयर की छात्रा हैं। वो रोज की तरह आज भी पुत्री को विश्वविद्यालय छोड़ने गए थे, जहां से वापस लौटने के बाद कुछ ही देर में फोन पर छात्रा के छत से गिरने की सूचना मिली। मौके पर पहुंचे पिता ने घायल पुत्री को संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया और उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है कि छात्रा को विश्वविद्यालय की बिल्डिंग के पहले माले की छत से किसी ने धक्का देकर नीचे गिरा दिया, जिससे छात्रा के पैर फ्रैक्चर हुए हैं। उसे गंभीर चोटें भी आई हैं। छात्रा के पिता का कहना है कि भविष्य में इस तरह की घटना ना हो, इसलिए जांच कराई जानी चाहिए। कॉलेज छोड़ने गया था। कॉलेज एपीएस यूनिवर्सिटी ईबीएससी कर रही है। उसके बाद कॉलेज गया तो कॉलेज में बताया गया कि वो बंद था। मैं तो छोड़ के इसको आया, पर मेन हेड में जो वो होता है कार्यक्रम, वहाँ का इसने कि वो है, वहाँ ले गया। इसने फ़ोन भी किया कि किसी ने किया कि वहाँ, और उसके बाद मैं घर पहुँच गया। घर पहुँचा उसके बाद आधे घंटे बाद ई बिटिया को छत से डोस दिया गया, खिड़की डोस दिया। मतलब मैं भागते हुए आया तो मैं ये नहीं देख पाया कि ऊपर से डोसा कि खिड़की से कहाँ डोसा गया। पर मैं चाहता हूँ उसकी ज़िंदगी बची है, हाथ पांव टूटे हैं जो टूटे हैं, तो मैं चाहता हूँ एक बालिका इसी के साथ ना हो। तो क्या कहते हैं, ये दुख आगे जो लड़कियाँ पढ़ने आती हैं सुरक्षित रहें। मैं तो ये पूरे मंत्री जी से भी चाहता हूँ, सीएम साहब से भी हाथ जोड़ के चाहता हूँ। मैं तो किसान हूँ नॉर्मल, मैं पढ़ाने किसी तरह बच्चों को पढ़ाता हूँ। ये ज़िंदगी चली जाएगी यहाँ लड़कियों को। लड़की ने क्या कुछ बताया, कैसे? लड़की ने अब बिटिया कुछ बताई नहीं, पीछे धक्का दिया, आगे से धक्का दिया, वो ऐसा बता रही है। अब असली तो मैं चाहता हूँ कि वो देखा जाए कैमरा से मेरा जो हो। चोट तो इसके जगह आई है, हाँ पैर में आई है, यहाँ सामने से नीचे तक। अब ये कि किसी ने धक्का दिया है कि नहीं, किसी ने धक्का दिया। स्नेहा तिवारी है, मयंक तिवारी पिताजी का नाम है। निवासी पूर्वा मनीराम चाक घाट है, पर मैं नीम चौराहा चलवा टोला बोदाबाग का निवासी। रीवा में तेज रफ्तार बाइक की टक्कर से पति पत्नी और पुत्री गंभीर रूप से घायल हुए हैं। तीनों लोग बाइक में सवार होकर गांव से शहर की ओर आ रहे थे, तभी तेज रफ्तार में आ रही दूसरी बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। हादसा सिमरिया थाना क्षेत्र के बीड़ा गांव के समीप हुआ है। घायलों को 108 एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल रीवा लाया गया है, जहां उनका उपचार कराया जा रहा है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के मुताबिक सिमरिया निवासी अब्दुल कलाम बीती शाम पत्नी सलमा बानो और पुत्री के साथ बाइक से रीवा आ रहे थे, तभी एक तेज रफ्तार बाइक ने उन्हें टक्कर मार दी। अचानक हुए इस हादसे के दौरान बाइक सवार पति पत्नी और पुत्री तीनों गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दुर्घटना कारित करने के बाद तेज रफ्तार बाइक सवार मौके से फरार हो गया। मऊगंज के गड़रा गांव में पिता सहित 2 बच्चों के शव मिलने के बाद से मातम पसरा हुआ है।
परिजनों और ग्रामीणों में पुलिस को लेकर भी काफ़ी आक्रोश है। शवों के पोस्टमार्टम के बाद आज शनिवार को जब पुलिस और प्रशासन के अधिकारी एम्बुलेंस से शव लेकर गांव पहुंचे तो परिजनों ने एम्बुलेंस को घेर लिया और सीबीआई जांच की मांग को लेकर अड़ गए। परिजनों ने शवों के अंतिम संस्कार को भी रोक दिया। इस दौरान मऊगंज कलेक्टर संजय कुमार जैन ने ग्रामीणों को समझाने की काफ़ी कोशिश की। मऊगंज एसपी दिलीप कुमार सोनी ने भी ग्रामीणों को समझाइश देने का प्रयास किया। इस दौरान पूर्व विधायक सुखेंद्र सिंह बन्ना भी मौजूद रहे। मृतक के बेटे पवन का कहना है कि जब तक सीबीआई जांच की घोषणा नहीं होती शवों का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। साथ ही एसडीओपी अंकिता सुलिया को निलंबित किया जाए। अपनी मांगों पर अड़े ग्रामीणों के आक्रोश को देखते हुए मौके पर मऊगंज और रीवा सहित 5 जिलों का पुलिस बल गांव में तैनात किया गया है। वहीं आईजी गौरव राजपूत ने मऊगंज एसडीओपी अंकिता सुलिया को हटाकर आईजी कार्यालय में संबद्ध कर दिया है। बता दें कि गडरा गांव में शुक्रवार को औसेरी साकेत, उसकी बेटी मीनाक्षी और बेटे अमन के शव घर में फंदे पर मिले थे। शव पूरी तरह सड़ और गल चुके थे। परिजन ने आरोप लगाए हैं कि पुलिस ने पिटाई के बाद शव फंदे से लटका दिए। दरअसल इसी गांव में 15 मार्च को एक युवक सनी द्विवेदी की पीट-पीटकर हत्या के बाद हुई हिंसा में एएसआई रामचरण गौतम भी शहीद हो गए थे। इसके बाद से गाँव में पुलिस बल तैनात है। रीवा में शनिवार सुबह 2 बाइकों के बीच हुई आमने सामने की भिड़ंत में दोनों बाइक में सवार 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त हुई इन बाइकों में से एक में 2 सगे भाई तो दूसरी बाइक में एक ही परिवार के 3 सदस्य सवार थे। हादसा गड्डी रोड स्थित लक्ष्मणपुर के समीप हुआ। अचानक हुए इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हुए लोगों को एम्बुलेंस की मदद से संजय गांधी अस्पताल पहुंचाया गया। जानकारी के मुताबिक एक बाइक में टीकर निवासी 2 सगे भाई सवार थे जिनकी पहचान नारायण गुप्ता और शिवम गुप्ता के रूप में की गई, जबकि दूसरी बाइक में एक ही परिवार के 3 सदस्य सवार थे। इस हादसे में 2 लोगों के पैर फ्रैक्चर हो गए जबकि 3 अन्य लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। फिलहाल सभी घायलों को संजय गांधी अस्पताल लाया गया है जहां उपचार जारी है। रीवा जिले के बैकुंठपुर थाना क्षेत्र के ग्राम सलैया में गोली मारकर की गई युवक की हत्या के मामले में परिजनों ने आरोपियों पर लूट का आरोप लगाते हुए एक युवक पर संदेह व्यक्त किया है। घटना के बाद पुलिस ने शनिवार को संजय गांधी अस्पताल में शव का पीएम कराया जबकि संदेहियों से पूछताछ की जा रही है। घटना के संबंध में मृतक अर्पित उर्फ सत्यपाल सिंह बघेल उम्र 30 वर्ष निवासी सलैया के भाई राहुल सिंह बघेल ने जानकारी देते हुए बताया कि शुक्रवार दोपहर करीब 1 बजे मृतक के 2 दोस्त उससे मिलने आए थे और उसे बुलाकर खेत की ओर ले गए। राहुल ने बताया कि दोनों संदेही चेहरा बांधे हुए थे और बाइक की नंबर प्लेट को ढके हुए थे। राहुल के मुताबिक आरोपियों ने लूट की वारदात को अंजाम देते हुए मृतक के सिर पर गोली मारी है। राहुल के मुताबिक आरोपियों ने 1,80,000 नकदी सहित सोने की चैन और मोबाइल लूट लिया है। वहीं वारदात को अंजाम देने वाले आरोपी का नाम मोहित शुक्ला सहित एक अन्य बताया जा रहा है। बैकुंठपुर पुलिस संदेह के आधार पर कुछ युवकों को पूछताछ के लिए थाने लाई है। सैनिक स्कूल में कक्षा 6 और 9 में प्रवेश के लिए परीक्षा आयोजित की गई है। ये परीक्षा रीवा सहित प्रदेश के 4 शहरों में हुई जिसमें रीवा, भोपाल, ग्वालियर और जबलपुर शामिल हैं। परीक्षा का आयोजन राष्ट्रीय परीक्षा एजेंसी द्वारा कराया गया। रीवा के 6 परीक्षा केंद्रों पर कुल 3,192 परीक्षार्थियों ने परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था। रीवा में बनाए गए केंद्रों में सेंट्रल एकेडमी, ज्योति स्कूल, सीक्रेट हार्ट कॉन्वेंट, बाल भारती, ज्ञानस्थली विद्यालय और डी पॉल स्कूल में परीक्षा आयोजित हुई। परीक्षा का समय कक्षा 6 के लिए दोपहर 2 बजे से 4:30 बजे तक और कक्षा 9 के लिए दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक निर्धारित किया गया था। विभिन्न जिलों से परिजन अपने बच्चों को लेकर रीवा परीक्षा दिलाने पहुंचे हुए थे। कहाँ से आए हैं आप? नगौर से। क्या नाम? संजू साहू। अपने आप बच्चे को आप कौन सी क्लास में एडमिशन दिलाने के लिए आए? 5 में सैनिक स्कूल। सैनिक स्कूल के लिए। पेपर होने से पहले कुछ आपको व्यवस्थाएं देखने को मिली कि सारी व्यवस्था ठीक? व्यवस्थाएं तो हम जितनी देखे तो हमारे लिए अच्छी थी। अच्छा। आए हाँ। अपन आए, गेट में अंदर एंट्री हो गई। हाँ। देखे तो बच्चे भी अंदर चले गए, कोई दिक्कत थी नहीं। अच्छा। और जो बच्चों का जो पेपर हो रहा है इससे पहले आपकी बच्ची की तैयारी ठीक थी? तैयारी ठीक थी। तो क्या लगता है एडमिशन के लिए? एडमिशन के लिए वो तो बोल रही थी कि हो जाएगा मेरा। अब अच्छा, हो जाएगा। हो जाएगा। अच्छा, बच्ची है आपकी? भांजी है मेरी। भांजी है। नागौर से आए हैं आप? नगौर से। कहाँ से आए हैं आप? सतना से।
कौन सी क्लास में अपने बच्चों को एडमिशन दिलाने आए हैं? 5वीं और 8वीं में। 2 बच्चे लेके? हाँ। अच्छा, किस टारगेट से आप ये चाहते हैं कि आपके बच्चों का एडमिशन सैनिक स्कूल में हो जाए? मैं सैनिक थे, मैं जानता हूँ सैनिक की परिभाषा। हाँ हाँ और वो अच्छे बनेंगे यहाँ अगर हो जाता है सैनिक स्कूल में, हाँ हाँ। तो अच्छे बनेंगे, वो अफसर बनेंगे। यानी आप मानते हैं कि सैनिक स्कूल की शिक्षा बेहतर है बेहतर। अन्य स्कूलों की जी अपेक्षा? जी जी। इस कारण से डिसिप्लिन अच्छा है, वहाँ सब चीज़ें अच्छी हैं, हाँ हाँ। पढ़ाई अच्छी है, और यहाँ से लोग बढ़िया ऑफिसर्स बन के निकलते हैं डायरेक्ट। बाकी सिविल में ऐसा कहीं भी नहीं। व्यवस्था नहीं। आप किस में थे? इंडियन आर्मी? मैं इंडियन आर्मी। रीवा के चिरोला मंदिर प्रांगण में विप्र सेवा संघ द्वारा नवनिर्मित धर्मशाला के शुभारंभ के अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन हो रहा है। इसके साथ ही संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव शुक्ला द्वारा 30 मार्च से 6 अप्रैल तक लगातार वृहद निःशुल्क मेडिकल कैंप का आयोजन किया जा रहा है, जहां पर किडनी, हार्ट, लीवर, स्किन, नेत्र रोग, गायनी, दांतों व अन्य गंभीर बीमारियों के उपचार हेतु देश के वरिष्ठ चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क सेवाएं दी जा रही हैं। विप्र सेवा संघ द्वारा ये निर्णय लिया गया है कि श्री रामनवमी पर 6 अप्रैल को देश के वरिष्ठ चिकित्सकों का सम्मान समारोह किया जाएगा। मैं अपना करवाया हूँ और चाचा का। अच्छा, जी। तो किसका किसका चेकअप हुआ आपका? बस मेरा कब्ज ही रहा था, वही के चेकअप हुआ है और गोली दवाई मिला है, सिरप मिली है। हाँ। शुगर और बीपी की भी जांच हुई है? हाँ हाँ। तो नॉर्मल रहा? ना नॉर्मल रहा। कैसा एक्सपीरियंस रहा? क्या व्यवस्था रही? ठीक लगा? ठीक ठीक है। ठीक है, एक्सपीरियंस बढ़िया। बढ़िया है। क्या नाम है आपका? के पांडे। कहाँ से आए? सही बस। चिरौला मंदिर में जो ये फ्री चेकअप चल रहा है, कैसा लगा आपको? निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर चल रहा है। अच्छा लगा। किसकी किसकी आपकी जांच हुई? हमारी बीपी की जाँच हुई है और एक और कुछ कोई जाँच हुई है। कुछ दवाइयाँ भी उपलब्ध कराई गई? दवाई दी गई। किसी प्रकार का कोई शुल्क नहीं दिया गया। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? चिरौला मंदिर में इस प्रकार के चेकअप हो रहे हैं, क्या भविष्य देखते हैं? बहुत अच्छा लग रहा है, माने अच्छा चल रहा है। जो गरीब है उनके लिए भी मिल रहा है, जिसके पास पैसा नहीं है दवाई फ्री मिल रही है। अच्छे भागवत कथा भी चल रही है, उसके साथ ही कथा भी चल रही है। क्या नाम है आपका? राम जी द्विवेदी। कहाँ से आए हैं? हम रीवा से आए, नई बस्ती पड़ा रीवा। यहाँ पे आपका किस किस चीज़ की जांच हुई निःशुल्क? लगा हुआ है। है। ये हमारी शुगर की भी हुई है, यहाँ थोड़ा इससे चर्म रोग जैसे हमारे इधर है, इसकी भी हमारी जांच हुई और सबकी अंदर से जांच हुआ। बीपी के जो भी है सब हमारी जांच हुई है, अच्छे से हुई है। रीवा के सिविल लाइन थाना क्षेत्र के ट्रांसपोर्ट नगर में शुक्रवार देर रात एक चलती स्कॉर्पियो में अचानक आग लग गई। आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते पूरी गाड़ी जलकर खाक हो गई। गाड़ी में सवार लोगों ने समय रहते कूदकर अपनी जान बचाई। जानकारी के अनुसार राज सिंह अपनी स्कॉर्पियो से सिरमौर चौराहे से रेलवे स्टेशन की तरफ जा रहे थे। इस दौरान ट्रांसपोर्ट नगर के सामने अचानक गाड़ी के बोनट की तरफ से आग की लपटें निकलने लगीं। घटना के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई और सड़क के दोनों तरफ जाम लग गया। स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। दमकल और सिविल लाइन पुलिस मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। पुलिस मामले की जांच कर रही है। अभी तक आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। मऊगंज में 8 अप्रैल को समरसता सम्मेलन का आयोजन होने जा रहा है। पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी द्वारा ये आयोजन किया जा रहा है। पिछले कुछ महीने से मऊगंज में हो रही वारदातों के बाद बिगड़े माहौल में समरसता लाने के उद्देश्य से ये आयोजन किया जा रहा है। आगामी 8 अप्रैल को मऊगंज की धरती पर एक आयोजन होने जा रहा है जिसका नाम है समरसता सम्मेलन। आपको ध्यान है कि विगत 15 दिन से और जब से मऊगंज जिला बना है खासतौर पर लगातार घटनाएं का इजाफा हो रहा है। कई मर्डर हुए देवतलाव क्षेत्र में भी, मऊगंज क्षेत्र में, मगर जो दोहरा हत्याकांड या इतना जघन्य पूर्ण हत्या जाति विशेष के लोगों द्वारा जाति विशेष के लिए हुआ, वो शर्मसार करने वाला था। मैंने पहले भी निंदा किया है, आज भी निंदा करता हूँ और पहले भी कहा था कि पूरे आदिवासी समाज को हम इसमें इन्वॉल्व नहीं मानते, हमें मानते हैं। और मेरा मानना है कि अपराधी और अपराध चाहे किसी जाति विशेष का भी हो, अगर सरकारें वोट के हिसाब से डरती हैं, वोट के हिसाब से नहीं बोलती,
और कोई ये नहीं कहेगा कि हम बोल दें हम ब्राह्मण हैं या कोई और नेता बोल दे तो ये हो जाएगा कि तो ब्राह्मणवाद कर रहे हैं या कोई ऐसा दुष्प्रचार कर रहे हैं या कोई ऐसा नहीं। हमारा ये मानना है कि जिन लोगों ने घटना घटित की, और एक तो अनजाने की घटना होती है, एक जानबूझकर, और बताने में बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है कि किस तरह से मृत्यु के बाद भी जो दुर्दशा जघन्य जिसको बोलते हैं, नहा में फांस ठोक देना और कहीं डंडा डाल देना और कई अन्य बातें जो हम सामूहिक रूप से नहीं कह पाते लज्जा के कारण, वो सब घटित हुआ और ये सब अब प्रशासन कर रहा है। मैहर के नगतरा गांव में शनिवार को ग्रामीणों ने एक नकली पुलिसकर्मी को पकड़ लिया। आरोपी पुलिस की वर्दी पहनकर आदिवासी बस्ती में अवैध वसूली कर रहा था। खुद को कोतवाली मैहर का पुलिसकर्मी बताने वाले इस शख्स पर तब शक हुआ जब एक जागरूक युवक ने उससे सवाल जवाब किए। थाना प्रभारी का नाम पूछने पर वो घबरा गया और गलत जवाब दे बैठा, जिससे उसकी पोल खुल गई। ग्रामीणों ने जब मिलकर उसे रोका और पूछताछ की तो उसने अपना नाम सीताराम सिकरवार बताया। वो उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के अलाई बसी गांव का रहने वाला है और पहले ट्रक ड्राइवर रह चुका है। पुलिस पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वो पिछले कुछ समय से नकली वर्दी पहनकर जबलपुर के ग्रामीण इलाकों में भी वसूली कर चुका है। अमरपाटन जनपद पंचायत में शुक्रवार को सामान्य सभा की बैठक के दौरान हुआ विवाद शाम को थाने तक पहुंच गया। सीईओ ओपी अस्थाना और नगर पंचायत के कर्मचारी अमरपाटन थाने पहुंचे, जहां उन्होंने 6 सदस्य पतियों पर अभद्र व्यवहार और शासकीय कार्य में बाधा डालने की शिकायत दर्ज कराई। जानकारी मिलने पर रात करीब 9 बजे जनपद सदस्य भी थाने पहुंचे। उन्होंने सीईओ पर महिला सदस्यों से जाति सूचक शब्दों का प्रयोग करने और अभद्रता का आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी केपी त्रिपाठी ने बताया कि दोनों पक्षों की शिकायत दर्ज कर ली गई है। उनके द्वारा अपमानजनक शब्दों का भी प्रयोग किया जा रहा था। विगत कुछ समय से हमारे ऑफिस के, हमारे कार्यालय के जो स्टाफ हैं, उनके साथ कुछ निर्वाचित जनप्रतिनिधियों के पतियों ने अनावश्यक रूप से गाली गलौज, धमकी, ये सब देने का काम विगत कई दिनों से चल रहा था। सीधी के मड़वास थाना क्षेत्र के समदा गांव में शुक्रवार शाम को तालाब में नहाते समय 3 सगे भाई बहनों की डूबने से मौत हो गई, जिसके बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर रात में मझौली अस्पताल भेज दिया। मृतक बच्चों की पहचान पार्वती प्रजापति, आरती प्रजापति और अंतर लाल प्रजापति के रूप में हुई है। तीनों बच्चे अपने पिता मोहन लाल प्रजापति के साथ समदा गांव में रहते थे। घटना शाम के समय की है। बच्चे रोजाना की तरह तालाब में नहाने गए थे। खेलते खेलते वे गहरे पानी में चले गए। आसपास मौजूद लोगों ने बचाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। एक ही परिवार के 3 बच्चों की मौत से पूरे गांव में शोक की लहर है। मौसम की बात करें तो गर्मी के इस सीजन में पहली बार मध्य प्रदेश में हीट वेव यानी लू का अलर्ट है। मौसम विभाग ने 7 और 8 अप्रैल को उज्जैन, ग्वालियर और चंबल संभाग के 10 जिलों में लू चलने की संभावना जताई है। वहीं भोपाल, इंदौर, जबलपुर, सागर संभाग में भी तेज गर्मी पड़ने का अनुमान है। आईएमडी के मुताबिक शुक्रवार को 2 साइक्लोनिक सर्कुलेशन सिस्टम और एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस साइक्लोनिक सर्कुलेशन के रूप में एक्टिव रहा। इस वजह से कहीं कहीं हल्की बारिश और बादल छाए रहे। ये सिस्टम शनिवार को कमजोर हो जाएगा। इसके बाद गर्मी का असर बढ़ेगा, जिससे तापमान में भी बढ़ोतरी होगी। अगले 3 से 4 दिन तक दिन का तापमान बढ़ सकता है। वहीं 7-8 अप्रैल को हीट वेव यानी गर्म हवा चलने का अनुमान है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्द सांची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।